हेलो दोस्तों, मैं आपको कोशिका के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ या उससे संबंधित जीवों के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, स्ट्रासबर्गर ने 1865 में या फ्लेमिंग ने 1861 में। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। देखिए दोस्तों, कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें ये कोशिका है और ये कोशिका झिल्ली है और ये क्या है, लाल कलर का माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो हरे हरे कलर का, इसको गाल्जिकाए है। ये गाल्जिकाए है, इसको मैंने हरे कलर से दर्शाया है। यह है अंतःप्रदेवी जालिका, जो मैंने इसको थोड़ा नीले कलर में दर्शाया है। ये अंतःप्रदेवी जालिका है, जिसे ईआर भी बोलते हैं। और ये जो लाल लाल के हैं, कलर के टिपके हैं, इनको हम राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कोशिका की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र की खोज किसने की। फ्लेमिंग ने 1861 में, स्लाइडेन ने 1955 में, बेंडा ने 1834 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो इसका राइट आंसर 1831 रॉबर्ट ब्राउन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कोशिका, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र या ऊतक। इसमें आएगा राइट आंसर कोशिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। स्पंज, हाइड्रा, सीपी और अमीबा। इसमें राइट आंसर आएगा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा। ठीक है दोस्तों, तो अमीबा की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, आपको बताते हैं। देखो तो दोस्तों, अमीबा की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। यह है कोशिका द्रव्य, ये इसका केंद्र है। ये पादाप है, ये इसके पाद हैं, ये जिसको सूडोपोडिया की भी कहते हैं या कूटपाद भी इनको अपन बोलते हैं, जिसकी सहायता से ये गति करता है। ये खाद्यान्नी है, ये जो संरचना है वो खाद्यान्नी की है और ये संकुचित धमनी की है। तो ये कुछ इस प्रकार संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन में क्रोमेटिन की खोज किसने की। स्ट्रासबर्गर ने 1884 में, स्वान ने 1839 में, बाल्डे ने 1888 में, फ्लेमिंग ने 1880 में या 1882 में। दोस्तों, इसमें 1880 आएगा। कुछ किताबों में 1882 भी है। ठीक है, यदि ऑप्शन में आ जाए तो आपको ये देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ये किसने ज्ञात किया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा वाल्डियर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, स्वान ने या लीनियस ने। तो इसमें आएगा दोस्तों स्वान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुणसूत्र का नाम किसने दिया। वाल्डियर ने 1818 में। ठीक है, यान विलमुट, जैकब या सीबेंडा ने। तो इसमें आएगा वाल्डियर ने 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में एक कोशिकीय जीव है, कौन है। अमीबा है, पैरामीशियम है या ल्यूलिना है, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आएगा उपयुक्त सभी। अमीबा भी है, पैरामीशियम भी और यूग्लिना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। लंबी कोशिका कौन सी है। शुक्राणु कोशिका, रक्त कोशिका, एपिथेलियम कोशिका, तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, इसमें आएगा तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका की कुछ संरचना इस प्रकार होती है, जरा दिखाते हैं। तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ये द्रुमिकाएँ होती हैं, ये इसमें केंद्रक होता है जो लाल कलर का मैंने दर्शाया है। ये कोशिकाएँ होती हैं जिसे हम साइटोन कहते हैं। ये तंत्रिकाक्ष होते हैं, ये देखो तंत्रिकाक्ष है और ये तंत्रिका का अंतिम शिरा है। ठीक है, ये क्या सबसे बड़ी लंबी कोशिका है। ठीक है दोस्तों, ये जिसको न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, मानव अंडाणु कोशिका, चींटी खोर के अंडे या शतुरमुर्ग का अंडा। तो इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों शतुरमुर्ग का अंडा, जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ये जो शतुरमुर्ग होता है दोस्तों, जो सारा मरुस्थल अफ्रीका में या अरब के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये एकमात्र एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। और भी ऐसे पक्षी हैं जैसे क्रैसीवेरी है या और भी कुछ पक्षी है पैगविन, जो उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये शतुरमुर्ग का अंडा है, इसका अंडा है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, जो लगभग 2 किलो का होता है। तो ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। परिपक्व आरबीसी मानव में, रहित पेशी में, मेंढक की आरबीसी में और पक्षी की आरबीसी में। तो दोस्तों, इसमें आएगा कि परिपक्व आरबीसी, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बल्कि जो मेंढक के आरबीसी है उसमें भी केंद्रक पाया जाता है।
पक्षी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और रखित पेशियों में आरबीसी भी, ये रखित पेशी में भी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में केंद्रक का कार्य है कोशिका की उपापचय क्रिया करना, ठीक है, डीएनए का संश्लेषण करना, समसूत्री विभाजन करना और या उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आएगा उपयुक्त सभी। केंद्र का कार्य क्या है, कोशिका की उपापचय क्रिया करना, डीएनए का संश्लेषण करना, समसूत्री विभाजन करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में केंद्र का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, कोशिका की आकृति आकार बनाए रखना, यह भी इसका कार्य नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण नहीं करना, दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण केंद्र करता है। ठीक है, कोशिका के विभाजन में सहायता करना कार्य नहीं है, ए बी दोनों। तो ये ठीक है, आगे दोस्तों इसमें ए और बी दोनों। यह कोशिका की आकृति नहीं बनाता है, बल्कि जो कोशिका भित्ति होती है वही कोशिका की आकृति और आकार बनाए रखती है। प्रोटीन संश्लेषण नहीं करना, बल्कि प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लाइसोसोम ये पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम ये पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ पादप कोशिका या प्रोक्रेटिक जो जीवाणु होते हैं, ये प्रोक्रेटिक जो कोशिका होती है उनमें पाई जाती है क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एक पादप कोशिका एवं जीवाणु कोशिका दोनों पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है और जीवाणु कोशिका में। तो केंद्रक, अच्छा, कोशिका भित्ति एवं राइबोसोम, केंद्रक कला और मीजोसोम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आएगा कोशिका भित्ति एवं राइबोसोम। ठीक है, कोशिका भित्ति जीवाणु में पाई जाती है और पादप कोशिका में, और राइबोसोम भी पादप कोशिका में पाया जाता है और जीवाणु कोशिका में। और जैसे केंद्रक है वो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जीवाणु में नहीं पाया जाता। केंद्रक कला है वो पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जीवाणु में अनुपस्थित रहती है। मीजोसोम है जो जीवाणु पाया जाता है, जो श्वसन का मुख्य केंद्र होता है जीवाणु का, वो सिर्फ जीवाणु में पाया जाता है, पादपों में इसका अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति एवं राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। कोशिका की आकृति एवं आकार बनाए रखना, प्रोटीन संश्लेषण करना, केंद्र का निर्माण करना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। तो कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, वो कोशिका की आकृति में आकार बनाए रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, रिक्तिका, राइबोसोम, कोशिका भित्ति में क्लोरोप्लास्ट, ए सी दोनों। हाँ दोस्तों, इसमें आएगा रिक्तिका और कोशिका भित्ति में क्लोरोप्लास्ट, ए और सी, इसमें दोनों आंसर आएगा। रिक्तिका भी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है, कभी कभी पाई जाती है, जो बहुत सूक्ष्म रूप में होती है या अनुपस्थित होती है। जबकि कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट यह भी जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस एक कोशिकीय जीव में क्लोरोफिल की उपस्थिति पाई गई है। क्लोरोफिल की उपस्थिति यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आएगा यूग्लिना। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ज़रा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है यूग्लिना। तो इसमें देखो ये हरे कलर का है, जो मैंने दर्शाया वो क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें दोस्तों वही जितने कोशिकांग मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं या मानव कोशिका के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, वो लगभग कुछ को छोड़कर बाकी सभी इसमें आपको कोशिका अंग मिलेंगे। और जैसे गालजिकाय है वो मैंने लाल कलर का दर्शाया है, जो कुछ ऐसे इस प्रकार की संरचना है। ये अंतःप्रद्रव्य की जालिका है जो केंद्र के साथ जुड़ी हुई होती है। इसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म होते हैं ना, ये क्या है, ये प्रोटीन के अणु हैं। ठीक है, ये राइबोसोम है। ठीक है, क्या ये राइबोसोम है, ये इसका केंद्रक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, ये है यूग्लिना। और ये वो होता है ना जो दोस्तों, ये कशाब होता है, जिसे फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, ये कशाब होता है। ठीक है दोस्तों, आपने यूग्लिना की संरचना देख ली। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया गया, इसका मतलब क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है दोस्तों, यूग्लिना क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की कड़ी क्या कहलाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, शैवाल। दोस्तों इसमें भी यूग्लिना आएगा। यूग्लिना जो होता है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका की कड़ी कहलाता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन ग्रहण कर लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और यदि मान लीजिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता तो यह प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन ग्रहण कर लेता है परपोषी विधि से।
ठीक है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म शैवालों को ये भोजन बनाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, जीवाणु, जीवाणुभोजी, वायरस या विषाणु या साइनो बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस या विषाणु। ये जब पोष कोशिका के अंदर होता है, होस्ट कोशिका के अंदर, तो ये जीवित होता है, और जैसे इसको होस्ट कोशिका से बाहर निकालेंगे तो ये एक प्रकार का निर्जीव होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये परपोष कोशिका के अंदर ये जीवित अवस्था में होता है, जैसे ही इसको पोष कोशिका से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या राइट आंसर क्या आएगा? वायरस या विषाणु। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।